नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम लोग पुनरावर्तन कर रहे हैं तीसरे चैप्टर का। आज मैं आपको प्रश्न संग्रह 3.3 पढ़ाऊंगा। इसमें है अंकगणितीय श्रृंखला के n पदों का योगफल। तो मैंने पहला सवाल लिखा तो जरूर है, लेकिन पहले आप सूत्र का रिवीजन करेंगे तब हम सवाल पर चलते हैं। तो अंकगणितीय श्रृंखला के n पदों का योगफल, अंक गणितीय श्रृंखला के n पदों का योगफल। इसके पहले जो मैंने पढ़ा था वह nवां पद पढ़ा था, पदों की संख्या पढ़ा था। चौथा पद कौन होगा, पांचवा कौन होगा, 20वां कौन होगा, 28वां कौन होगा, 35वां कौन होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे वो 35 पद हैं तो उन 35 पदों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा था, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र जो है यह सर्वमान्य सूत्र आपने पढ़ा, सभी लोगों ने इसको पढ़ा था, सब लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जो और बताने जा रहा हूं उसको भी सब लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसको हमने कहा कि सब लोगों ने पढ़ा। इस सूत्र का उपयोग हर जगह होता है, हर जगह आप कर पाएंगे, लेकिन अन्य सूत्रों का उपयोग जो है वो हर जगह नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यस n बराबर दूसरा सूत्र भी था n/2 t1 और प्लस tn, मतलब पहला पद और प्लस अंतिम पद का योगफल। इसको भी आपने पढ़ा था। लेकिन n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, एक सूत्र आपने पढ़ा यस n बराबर n+1 और बटे 2। इसका भी हम उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। और क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आता है, और इसका भी उपयोग हम कम ही करते हैं, क्योंकि हर सवाल में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, या इसका भी हर सवाल में नहीं, लेकिन इसका उपयोग हर सवाल में किया जा सकता है। तो इसकी हमने मीनिंग भी बताई थी, यस n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों की संख्या, n जो है वो पदों की संख्या है। और a जो है आपने पहले ही लिखा था प्रथम पद, और d आपने लिखा था सामान्य अंतर, सामान्य अंतर, ये आपने लिखा था। तो मैंने आपको इसको बता दिया। अब इस प्रश्न संग्रह में इसी सूत्र का सबसे अधिक उपयोग होगा, इसका भी होगा और इसका भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको इसका और इसका समझ में नहीं आता है, तो हम इस सूत्र से सभी सवालों को हल करेंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, इसको आप लोग मत छोड़िए, इसको अगर छोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। बाकी को आप तैयार रखिए, लेकिन इसको कभी मत छोड़िएगा, यही आपका मेन है। अब मैं आपको एक सवाल दिया हूं और उसे हल करने जा रहा हूं। आपकी किताब में वो कृति का सवाल है, लेकिन मेरे लिए जो है तो आपको ये मैं पहला सवाल इसका आप बताने जा रहा हूं। ये मेरे लिए सवाल को हल करना है, लेकिन एक कृति का सवाल है, आपको कृति में पूछा जाएगा और कृति में कैसे इसको हल करना है। कृति के प्रश्न जो है वो 2 प्रश्न आएंगे, एक तो दूसरा प्रश्न आएगा दूसरे का पहला, जिसमें 3 प्रश्न होंगे और 2 करने होंगे। उसमें कृति का मतलब होता है कि सवाल आपको पूरा का पूरा हल करके दे दिया जाएगा और 4 जगह चौकट बना दिया जाएगा, वहां की संख्या को हटा दिया जाएगा और आपको उसी को करना है। तो आप जो है उसको तभी कर सकते हैं जब आपको प्रश्न आता रहे। तो 2 2 4 नंबर का हो गया, 3 कृति आएगी, 3 में से 2 करना होगा दूसरे के पहले में, और 2 2 4 नंबर का होगा। और तीसरे प्रश्न के पहले पार्ट में 2 कृति आएगी, 2 में से 1 करना होगा और 3 नंबर का होगा। तो 3 नंबर के प्रश्न में 6 चौकट
और 2 नंबर के प्रश्न में 4 चौकट भरने होंगे। तो आपको ये सवाल कृति का ही है और इसको मैं हल करके बता रहा हूँ कहाँ पर आपको चौकट लगा करके दिया गया था। इसमें कौन सा स्टेप दिया गया है, देखिए। करा किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर 3 हो तो उस अंकगणितीय श्रृंखला के 27 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अर्थात यह 27 का मतलब 27 पदों का योगफल ज्ञात करो। ए का मान दिया है 6, डी का मान दिया है 3 और एन नहीं दिया है, तो हमने एन को लिखा, एन बराबर होगा 27। यह 27 आपको लिखना है। सबसे पहले इसमें सूत्र दिया है यस एन बराबर n/2 और यहाँ एक चौकट है प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ भरना है तो यहाँ आपने 2a भर दिया और आपको यहाँ 1/2 मार्क्स मिल गया। 1/2 मार्क्स आपका हो गया। अब दूसरी लाइन में उसने जो है आपको जो भरने के लिए दिया है उसको मैं बताऊंगा अभी। यस 27 बराबर n की जगह 27/2, 2 गुणे a की जगह पर 6 प्लस n की जगह पर 27 माइनस 1 और गुणे d की जगह पर 3 है। अब मैं आपको यहाँ पर इसको नहीं भरना है, ये न लिखना, ये आपकी किताब में लिखा नहीं गया, इसको मैंने हल कर दिया लेकिन लिखा नहीं गया। आपकी किताब में फिर अगला स्टेप लिखा गया है 27 बराबर 27/2। यहाँ 6 दूनी 12 और प्लस 27 माइनस 1 और चौकट दे दिया गया है, तो इस चौकट में आपको 3 भर देना है। ये चौकट आपने भर दिया, यहाँ भी आपको 1/2 मार्क्स मिल गया, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करके लिखना है। यस 27 बराबर 27/2, यहाँ हो गया 12 प्लस 27 में से 1 गया 26 और गुणे 3। यह स्टेप आपको नहीं दिया गया है, यह भी नहीं दिया गया था और यह भी नहीं दिया गया है, लेकिन आप जब तक इसको करेंगे नहीं तब तक सवाल आपको आएगा नहीं। तो फिर हो गया 27/2, यहाँ हो गया 12 प्लस इसका 26 में 3 का गुणा कर दिया तो 3 6 18, यहाँ 78 हो गया। और ये भी स्टेप आपको नहीं दिया गया है, सीधा ला करके अब आपको दे दिया है, इस दोनों को जोड़ करके लिख दिया है 27/2 और गुणे यहाँ एक चौकट कर दिया, इस चौकट में इसी 2 को लिखना है, तो यहाँ हो गया 90। अब इसको कट करना है, यहाँ कट करोगे तो 45 आएगा, लेकिन कट करके आपको दिखाना नहीं है, आपको सीधा लिखना है 27 और गुणे 45। ये कट करके नहीं दिखाना है, जबकि आप इसको बाहर कट करेंगे तो 45 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 45 आएगा। अब यहाँ पर आपको गुणा करना है। अब 27 में जो है वह 45 का गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, यहाँ एक अंक कट किया, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 8 3 11, 1 1 2, ये आपका 1215 दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए गुणा, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल हुआ 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब ये दूसरे अंक से करेंगे तो इधर एक छोड़ दिया, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, यहाँ 5 8 3 11 के 1 हासिल हुआ 1, यहाँ 1 और 1 हासिल 2, तो 1215 ये भी चौकट दिया गया था। अब आपका ये चौकट देखिए, ये भी आपको 1/2 अंक दिलाया और ये भी 1/2 अंक दिलाया। तो ये कृति का जो है प्रश्न आपको इस चौकट में सही सही भरना है, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं हल करेंगे तब तक आप सही सही नहीं भर सकते। अब जैसे ये स्टेप आपको अगर नहीं आएगा तो इसको नहीं लिख सकते, लेकिन एक किताब में ये हल करते समय आपको दिया नहीं गया है, ये स्टेप नहीं आएगा तो आप इसको नहीं लिख सकते। इसलिए दोनों स्टेप हल करना ये आपकी जिम्मेदारी, आप करेंगे तभी ये चौकट आएगा। तो आपको इस प्रकार से यह सवाल
आपको हल करना है और आप इसे हल कर लेंगे। तो आज मैंने इसका पहला सवाल बताया, और भी सवाल आपको बताए गए हैं, आप रिवीजन करेंगे, जहां नहीं आएगा वहां पूछेंगे। इसके और प्रश्नों को मैं आपको आगे बताऊंगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।